भारत जिंकण्यासाठी हैदराबादच्या बादशाहांनी छत्रपती शिवाजीराजांना मदत केल्याची नोंद आहे. म्हणजे शिवा काळातील लढाई राजकीय लढाई होती, धार्मिक लढाई नव्हती. तो हिंदू मुसलमानांचा संघर्ष नव्हता, अत्यंत बंधुभावाचे संबंध होते. पण आपल्या देशामध्ये असा एक वर्ग आहे ब्राह्मणवादी, ज्याला म्हटलं जातं. मी हिंदुत्ववादी म्हणत नाही. या देशातला दहशतवाद हिंदू दहशतवाद नाही, या देशातला दहशतवाद आहे तो ब्राह्मण दहशतवाद आहे. हिंदू दहशतवाद या देशामध्ये नाही. ब्राह्मणांची संख्या आपल्या देशामध्ये 4% आहे. मुस्लिम सुमारे 15% आहेत. स्वतःला हिंदू म्हणून घेणारे 80% आहेत. जैन, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन, पारशी सुमारे 5% आहेत. 4% ब्राह्मणांना 80% हिंदूवरती राज्य करण्यासाठी ते 15% मुसलमानांची भीती दाखवतात आणि धर्माधर्मामध्ये तेढ निर्माण करतात. म्हणून हिंदू मुस्लिमांनी सर्वांनी एक होऊन आपल्या राष्ट्राचं रक्षण करावं, आपल्या देशाचं रक्षण करावं. हिंदू मुस्लिम दंगल करण्यासाठी, हिंदू मुसलमान तेढ निर्माण करण्यासाठी, धर्माधर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी खोटा इतिहास सांगितला जातो. गलत इतिहास बताया जाता है. अफजल खान, दिलेर खान शिवाजीराजांचे शत्रू होते. ते राजकीय शत्रू होते, पॉलिटिकल. ते काय धार्मिक शत्रू नव्हते. शिवाजीराजांनी जसं अफजल खानाला ठार मारलं तसंच अफजल खानाचा वकील कृष्णा भास्कर कुलकर्णीला सुद्धा ठार मारलं. त्याच पद्धतीने छत्रपती शिवाजीराजांनी महिलांवरती अत्याचार करणारा रांजेगावचा बाबाजी गुजरला सुद्धा मारलं. बाबाजी गुजर हा हिंदू होता, कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ब्राह्मण आहे आणि अफजल खान मुसलमान होता. म्हणजे एक मुस्लिम आहे, एक ब्राह्मण आहे, एक तिसरा हिंदू आहे. या तिघांनाही शिवाजीराजांनी ठार मारलं. यावरून स्पष्ट होतं की शिवाजीराजांची तलवार कोणत्याही धर्माविरुद्ध नव्हती. शिवाजीराजांची तलवार कोणत्याही धर्मासाठी नव्हती, तर सज्जनांचं रक्षण आणि दुर्जनांचा नायनाट यासाठी छत्रपती शिवाजीराजांची तलवार चालत होती. अफजल खानाला ठार मारल्यानंतर पुढे काय केलं हे कधी सांगितलं जात नाही आपल्या देशातील इतिहासामध्ये. काय केलं शिवाजीराजांनी वर्णन केलंय समकालीन कागदपत्रामध्ये. शिवरायांच्या दरबारात असणारा कृष्णाजी आनंद सभासद लिहितो, खासा राजा प्रतापगडावरून खाली आला, भांडण सोडवलं, अफजल खानाच्या मुलाला पोटाशी धरलं, त्याच्या उदरनिर्वाहाची व्यवस्था केली आणि त्याला विजापूरला सुरक्षित पोहोच केलं आणि अफजल खानाची कबर बांधण्यासाठी जमीन दिली, मुजावर नेमला आणि त्यासाठी पैशाची तरतूद केली. यावरून छत्रपती शिवाजीराजांचं औदार्य, शौर्य आणि मानवतावाद लक्षात येतो. पण आपल्या देशातील क्रमिक पाठ्यपुस्तकातून, कथेतून, कादंबरीतून, नाटकातून, चित्रपटातून धार्मिक विद्वेष निर्माण करून या देश तोडण्यासाठी खोटा इतिहास सांगितला जातो. अलीकडच्या काळामध्ये मी फक्त आपला 1 मिनिट घेतो. अलीकडच्या काळामध्ये काय सुरू आहे, या सगळ्या धर्माचे प्रतिनिधी आपल्या स्टेजवरती आहेत. आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. या देशाचं रक्षण झालं पाहिजे, देश अखंड राहिला पाहिजे, धर्मनिरपेक्षता टिकली पाहिजे, सार्वभौमत्व टिकलं पाहिजे, समाजवाद रुजला पाहिजे, समानता टिकली पाहिजे. त्यासाठी पाठ्यपुस्तकाचं पुनर्लेखन होणं, शिक्षणाचं पुनर्लेखन होणं अत्यंत गरजेचं आहे. पण अलीकडच्या काळामध्ये काय सुरू आहे, NBT नॅशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकारची संस्था आहे, त्याला सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं फंड्स आहे, अनुदान आहे. त्या NBTच्या चेअरमन, JNBT म्हणजे नॅशनल बुक ट्रस्ट काय करते, सगळ्या धर्माची पुस्तकं, सगळ्या महापुरुषाची पुस्तकं भारत सरकार छापतं आणि देशभर वाटतं. त्या NBTचे चेअरमन शर्मा नावाचे ग्रस्त झालेले आहेत. शर्मा ब्राह्मण आहेत म्हणून त्यांना विरोध नाही, तर हे शर्मा यापूर्वी पांचजन्यचे संपादक होते. पांचजन्य RSSचं संघाचं मुखपत्र आहे. पांचजन्यचे संपादक भारत सरकारच्या NBTचे चेअरमन आहेत. भविष्य काळामध्ये या देशामध्ये कशा पद्धतीची पुस्तके येतील विचार करा. ICHR इंडियन काउन्सिल फॉर हिस्टॉरिकल रिसर्च नावाची भारत सरकारची संस्था आहे, जी या देशातील जैन, बौद्ध, शीख, मुस्लिम, ख्रिश्चन, हिंदू या सर्व इतिहासाचं लेखन केलं जातं, संशोधन केलं जातं. UGC शालेय अभ्यासक्रमामध्ये तो इतिहास समाविष्ट केला जातो, विद्यापीठामध्ये तो इतिहास समाविष्ट केला जातो. त्या ICHR चे चेअरमन सध्या सुदर्शन राव आहेत आणि ते सुदर्शन राव म्हणाले, या देशामध्ये जी वर्ण व्यवस्था होती, विषमता होती, ती योग्य होती, तिची आज सुद्धा गरज आहे. हे विधान संविधान विरोधी आहे, देशद्रोही विधान आहे आणि अशी देशद्रोही व्यक्ती, संविधान विरोधी व्यक्ती सध्या भारत सरकारच्या ICHR च्या चेअरमन पदी आहे. हा राष्ट्रीय एकात्मतेला सर्वात मोठा धोका आहे. ही राष्ट्रीय एकात्मता टिकवण्यासाठी, वाढवण्यासाठी
आपण सर्वांनी जैन, बौद्ध, शीख, मुस्लिम, ख्रिश्चन, हिंदू या सर्वांचा इतिहास, खरा इतिहास पुढे आला पाहिजे। त्यासाठी भारत सरकारला आणि महाराष्ट्र सरकारकडे आपण पाठपुरावा केला पाहिजे। त्याशिवाय आपल्या देशामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता टिकणार नाही। ती टिकावी एवढी इच्छा व्यक्त करून या ठिकाणी थांबतो। धन्यवाद। बहुत खूब कह रहे थे कि जो दस्तूर का मुखालिफ है, जो संविधान का मुखालिफ है, वो मुल्क का मुखालिफ है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त हमारा स्टेज सही मानों में गंगा जमुनी तहजीब का मुकम्मल नज़ारा पेश कर रहा है। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातहुम तशरीफ़ ला चुके हैं। खादिमुल कुरान हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। और हमारे एक और मोहतरम मेहमान स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी कानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और जमीयत उलमा के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुस्तकीम हसन आदमी ने गुलदस्ते के ज़रिए उनका इस्तकबाल किया है। अब इससे पहले कि मैं अगले मुकर्रिर को स्टेज पर लाऊं, आप हजरात से दरख्वास्त करता हूं, ख़ास तौर से मुंतज़मीन से दरख्वास्त करता हूं कि दरमियान में जो जगह खाली है और मुंतज़मीन रास्ता रोके हुए बैठे हैं और लोगों को उस खाली जगह पर नहीं आने दे रहे हैं, पीछे तंगी हो रही है, वो आगे आने का रास्ता खोल दें। और मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि ये सामने जो जगह खाली है, आने के लिए जो रास्ता बनाया गया था, अब आप उस रास्ते को भी पुर कर लीजिए और करीब आ जाइए। मैं फिर एक मरतबा आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूं कि उस खाली जगह को पुर कर लीजिए, खाली जगह मत छोड़िए। अब मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी से दरख्वास्त करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने ज़र्री ख़यालात से इस मजमे को, इस प्यासे मजमे को, इसकी प्यास आप बुझाएं। जनाब स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित आदरणीय उलमा एवं विद्वान और बीड़ के हमारे भाइयों, आज मुल्क में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो ये है कि एकता कायम रहे, और इसी प्रयास के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जमीयत उलमा द्वारा। मैं इसके लिए जो भी यहाँ के जिम्मेदार हैं उनको मैं बहुत ही बधाई देता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। देश में, समाज में एकता तभी आ सकती है जब इस देश के दो बड़े समुदाय हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता हो। बिना इसके एकता और सद्भाव संभव नहीं है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आज सबसे बड़ी गलतफहमी धर्म को लेकर के है, और इस गलतफहमी को हटाने के लिए मैंने इस्लाम का गहराई से अध्ययन किया। कुरान मजीद को मैंने 10 बार पढ़ा। आज पूरे दुनिया में इस्लाम को लेकर के जो गलतफहमी है वो आखिर क्यों है, उसकी वजह क्या है? जबकि कुरान मजीद को पढ़ने के बाद मैंने पाया कि इस मनुष्य में, इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। लेकिन इसके बावजूद ये गलतफहमी क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों ने
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इस्लाम को अनेक इस्लामों में बदल दिया है। और यहां तक ये भटकाव, ये बदलाव इतना बढ़ गया है कि कुछ लोग अपने इस इस्लाम का उपयोग अपनी हुकूमत बनाने और हुकूमत बनाए रखने के लिए इसका उपयोग करने लगे हैं, जबकि अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, आदेश दिया है कि जिन लोगों ने अपने दीन में बहुत से रास्ते निकाले और फिरके फिरके हो गए, उनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, उनका काम अल्लाह के हवाले। फिर जो जो कुछ वे करते रहे हैं वह यानी अल्लाह उनको सब बताएगा। ऐसे लोग जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्लाम से भटक गए हैं, उनसे निपटना अल्लाह का काम है। उनको करने दीजिए, उनको सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन हम लोगों को असल बात, सत्य को सामने लाना चाहिए। ये सत्य क्या है? आज कुछ लोग जो हमारे हिंदू भाई हैं वो सोच रहे हैं स्वामी जी इस्लाम पर बोल रहे हैं। आज श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पर प्रवचन देने से ज्यादा पवित्र कार्य हिंदू मुस्लिम एकता का है। साधु का काम होता है कि वो ऐसा काम करे जिससे समाज का हित हो। श्रीमद् भगवत गीता और इसमें श्रीमद् भागवत में बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन यह कार्य भी करना चाहिए, इसलिए मैं इस कार्य को कर रहा हूं, इस गलतफहमी को दूर कर रहा हूं। इस्लाम को लेकर के जो मुख्य गलतफहमियां हैं गैर मुस्लिमों के बीच, मैं उनको दूर करना चाहता हूं। पहली गलतफहमी है कि इस्लाम और सनातन वैदिक धर्म दोनों एक दूसरे के उल्टा है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है, जबकि दोनों की बुनियाद एक है। संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकं अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को न मानो, क्योंकि पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा देव, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इसको संक्षेप करिए तो यह होता है कि परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और श्रीमद् भगवत गीता में है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। ऐ अर्जुन, मुझसे अलग पूजा करने योग्य कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। कुरान मजीद के सूरा 22 आयत नंबर 62 में है, अल्लाह ही सत्य है और उसको छोड़कर जिसे वे पुकारते हैं वे असत्य हैं, और ये कि अल्लाह ही सर्वोच्च महान है। ये एकता हुई, ये बुनियादी, दोनों में ये बुनियादी समानता है इस्लाम और सनातन वैदिक धर्म में। जितनी इस्लाम और सनातन वैदिक धर्म में समानता है उतनी किसी धर्म में नहीं है। अब दूसरी गलतफहमी क्या है? क्या इस्लाम में लोगों का धर्म पूछ पूछ करके उनका कत्ल करने का आदेश है? यह भ्रम फैल गया है कि जो गैर मुस्लिम नहीं होगा उसका, जो मुस्लिम नहीं होगा उसका धर्म पूछ करके उसका कत्ल कर दिया जाएगा। यह गलतफहमी पैदा हुई। तो इसको हम बता रहे हैं, कुरान जो भी इस्लाम में है वो या तो कुरान के हिसाब से है या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी के हिसाब से है। तो पहले देखें कुरान में क्या है। कुरान के सूरा 60 आयत नंबर 8 में है, जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से अल्लाह तुम्हें मना नहीं करता। अल्लाह तो भलाई और इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। ये अल्लाह का हुक्म है कि जिन लोगों ने तुमसे लड़ाई नहीं की उनसे तुमको भलाई और इंसाफ का सलूक करना है, दीन के बारे में लड़ाई की है। ये गैर मुस्लिमों के लिए है। वो गैर मुस्लिम जो निर्दोष हैं उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करो। लड़ो किससे? ये भी अब इसमें भ्रम पैदा हो जाएगा कि लड़ाई लड़ेंगे और लड़ने के बाद जो जवाब न देगा उसी को छोड़ देंगे, नहीं बाकी को मारेंगे। ऐसा गैर मुस्लिमों संदेश। तो ये सारी चीज की सफाई होनी चाहिए। लड़ने के लिए किससे कहा गया कि जिन लोग, अल्लाह उन लोगों से तुम्हें दोस्ती करने के लिए मना करता है, केवल दोस्ती करने के लिए। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुमको निकालने में औरों की मदद की,
और अल्लाह और जो लोग ऐसे लोगों से दोस्ती करेंगे वही जालिम है। यानी अल्लाह का हुक्म है कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। यानी तब लड़ो तब जब अपने को बचाना हो, बचाने का कोई रास्ता ना बचे। ये इस्लाम में अल्लाह का हुक्म, अपने लड़ाई केवल अपने को बचाने के लिए है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैसेज जा रहा है कि धर्म पूछ करके कत्ल किया जाएगा, ये इस्लाम के हिसाब से नहीं है। जो कर रहा है वो जाने, अल्लाह की नजर में ऐसा आदमी इस्लाम से खारिज, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। दूसरा ये है कि क्या इस्लाम लड़ाई करने का धर्म है? नहीं, इस्लाम लड़ाई करने का धर्म नहीं है। लड़ाई कब होती है? जब लोगों को गुस्सा आता है, और इस्लाम में गुस्सा दूर करने का सबसे अच्छा तरीका बताया गया है, जैसा कहीं नहीं बताया गया, कि गुस्सा खत्म कैसे होगा? माफ कर दो। अगर जिस पर गुस्सा आया आपने उसको माफ कर दिया तो गुस्सा खत्म, लड़ाई खत्म। और ये अल्लाह का हुक्म है। कुरान मजीद के सूरा 3 आयत नंबर 134 में है कि जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं और क्रोध को रोकते हैं, गुस्से को रोकते हैं और लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो माफ कर देते हैं लोगों के गुनाहों को। अल्लाह का ये हुक्म है। और अल्लाह का अपना हुक्म पैगंबर के लिए क्या है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या हुक्म है? सूरा 7 आयत नंबर 199 में है कि ए मोहम्मद, माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। सीधा सीधा हुक्म है अपने पैगंबर को कि माफी का तरीका अपनाओ। माफी का तरीका अगर अपना लिया गया तो गुस्सा खत्म, लड़ाई खत्म। यह है असल इस्लाम। अब इसके बाद यह कि क्या इस्लाम हिंसा का धर्म है? नहीं, इस्लाम हिंसा का धर्म नहीं है, अहिंसा का धर्म है। अहिंसा होती क्या है? एक अहिंसा 3 तरीके की होती है। एक मन से, कि किसी को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाने के लिए सोचो भी नहीं। एक होती है वचन से, कि किसी को ऐसी बात ना कहो कि उसका मन दुखे। और तीसरी होती है कर्म से, यानी कोई ऐसा काम न करो कि जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा होती है। और ये व्यवहारिक मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा इस्लाम में मौजूद है। बस देखने की जरूरत है। हम दलील देंगे। सूरा 28 आयत नंबर 83 में अल्लाह का हुक्म है कि परलोक यानी जन्नत का घर हम उन लोगों के लिए विशेष कर देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते, यानी मन में सोचते भी नहीं। तो ये क्या हुई? मन से अहिंसा हुई। अब वचन से हिंसा, कुरान मजीद की सूरा 41 आयत नंबर 34 में है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। अल्लाह ने क्या कहा कि अगर कोई सख्ती से बात करता है, बदतमीजी से बात करता है, गाली देता है, तो एक मुसलमान को उसका जवाब गाली से, सख्ती से नहीं देना, इतने अच्छे तरीके, इतने प्यार से देना है कि उसका दिल जीत लो, उसको अपना दोस्त बना लो। ये वचन से हिंसा। और कर्म से हिंसा, सूरा 5 आयत नंबर 32 में अल्लाह का हुक्म है कि जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को जीवन प्रदान कर दिया। ये कर्म से हिंसा। वाह, इस्लाम की मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा। तो अब सिद्ध हो गया कि इस्लाम में अल्लाह के हुक्म में कहीं भी हिंसा नहीं है, अहिंसा है। इससे बढ़िया बातें और कहीं नहीं हो सकती। अब आगे आता है कि क्या जिहाद का दूसरा नाम आतंकवाद है? सारी दुनिया में प्रचारित कर दिया गया है कि जिहाद का दूसरा नाम आतंकवाद है। कैसे प्रचारित किया गया? कुछ लोगों ने मौका दे दिया इसके लिए, और उसी मौके का फायदा उठा करके इस्लाम के दुश्मनों ने, शांति के दुश्मनों ने यह फैला दिया कि जिहाद का मतलब जहां जहां जिहाद चलेगा वहां वहां सब कुछ खत्म। लेकिन जिहाद है क्या? हम ये बताना चाहते हैं गैर मुस्लिमों की जिहाद क्या है।
जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े सत्य ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, इंद्रम वो विश्व तस्परी हवा महे जने व्यासमा कम वस्तु केवला को मक्का में बता रहे थे लोगों को, तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? उनके पास पैसा था, ताकत थी, पैसा और ताकत के नशे में उनका विवेक नष्ट हो गया था। विवेक नष्ट होने की वजह से वो अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य को समझ नहीं सके मक्का के लोग, और आपके दुश्मन हो गए। आपको तरह तरह से सताया गया, आपकी जान लेने की कोशिश की गई, आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा नंगा अरब की धरती पर रेत पर लिटाया गया। और ये भयानक अत्याचार, दुनिया का सबसे बड़ा अत्याचार, सबसे भयानक अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। लेकिन धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपने अनुयायियों से, मुसलमानों से कहा कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। मुसलमानों ने सब्र कर लिया, इसके बाद भी लोग पीछे पड़े रहे। आप मक्का से मदीना चले गए, अल्लाह का हुक्म था